आपको एक वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम अब हम अपने सरकारी कर्मचारियों को देंगे। हमें आर्थिक संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन्हें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं, उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए, उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वो कर्मचारी जो जब नौकरी लेता है तो यही सोच के लेता है कि बुढ़ापे में मेरी कोई सुरक्षा होगी, बुढ़ापे में मेरा कोई साथ होगा, थोड़ा पेंशन मिलेगा, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम लीजिए, उनके लिए पैसे हैं, उनके कर्ज माफ हो रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं और उस राज्य के विकास की गाथा लिखने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, उनके बारे में सोचना मेरा अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शब्द है ये हिमाचल के तत्काल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा कई जगह बोले गए हैं कि जो कर्मचारियों ने हिमाचल की विकास की गाथा में अपना योगदान दिया है, उनके बारे में सोचना मेरा कर्तव्य है, उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करना मेरा जिम्मेदारी है। आज जैसा कि रिजल्ट आपके सामने है कि वर्तमान में जितने भी हिमाचल राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आपने एक खबर ये भी दोस्तों सुनी होगी कि हिमाचल में जब राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने लगा, तो हिमाचल में आर्थिक संकट आ गया है। वहाँ पर जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनके कुछ सब्सिडीज़ कट की गई हैं और जो वेतन है, उनको समय पर नहीं दिया जा रहा है, जो अभी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को मना करते हुए फिर भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना वहाँ पर जारी है और सपोज़ करिए यदि ये सब चीज़ें होती भी, तो भी ये चीज़ें कभी उजागर नहीं होने दी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और जो पुरानी पेंशन का लाभ है, वो कंटिन्यूअसली कर्मचारियों को मिल रहा है। जहाँ कर्मचारियों के एनपीएस में रिटायर होने पर ₹500, ₹1000, ₹2000 पेंशन दी जाती थी, आज उसी हिमाचल के राज्य सरकार के कर्मचारी आज 15 से 18,000 20,000 पेंशन पा रहे हैं। फिर बीच में एक ये भी खबर आपको सुनने में मिली होगी कि जो केंद्र सरकार है वो पुरानी पेंशन योजना की जगह यूपीएस पेंशन लागू करने का दबाव बना रही है हिमाचल में। तो इन चीज़ों को भी जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ने सुना, तो उन्होंने भी साफ-साफ इसका इनकार कर दिया और एक जनसभा में उन्होंने क्लियर स्पष्ट बोल दिया था कि हिमाचल में जब तक हमारी सरकार रहेगी, तब तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाता रहेगा। और इस पुरानी पेंशन योजना को कोई बदल ना सके, इसका एक विधेयक भी विधानसभा में पास कराया जाएगा ताकि भविष्य में यदि किसी अन्य पार्टी की सरकार बनती है, तो फिर वो इस योजना को चेंज नहीं कर सकती है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से जो कर्मचारी इस वर्तमान जो पुरानी पेंशन योजना है, इसका लाभ ले रहे हैं। यूपीएस जो कि एक खराब स्कीम बताई जा रही है कर्मचारियों के द्वारा, चाहे आप कहीं पर भी पता कर लें, किसी भी कर्मचारी से पूछ लें, कोई भी कर्मचारी एनपीएस, यूपीएस का सहयोग करते हुए नज़र नहीं आएगा। सहयोग वही करेगा दोस्तों, जो खुद पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है। और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये भी बोला उस जनसभा में कि जो राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो एनपीएस में पैसा जमा हुआ है, वो अभी केंद्र सरकार ने वापस नहीं किया हुआ है। यानी वो पैसा जिस पर जैसे कि कर्मचारी का जो 10% कटता है, वो पैसा नहीं, सरकार भी जो अपना पैसा लगाती है, वो पैसा देने से उस पर मना कर दिया गया है कि वो पैसा अभी आपको वापस नहीं दिया जाएगा। तो अब देखना बाकी यही है कि वो पैसा कब तक वापस आता है और ये योजना है, ये कब तक लागू रहती है। फिलहाल जैसा कि कांग्रेस सरकार ने अब तक वादा करती चली आ रही है कि हाँ, जिस जगह हमारी सरकार बनेगी, उस जगह पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। अब ये सत्ता में आने के लिए एक मीठी गोली दी जा रही है या सच में ऐसा कुछ होगा, ये देखना दोस्तों अभी फिलहाल बाकी
है। तो खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।